राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और अयोध्या से पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का सोमवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश में अंतिम सांस ली। वे 75 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर से अयोध्या संत समाज और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती अब नहीं रहे। राम मंदिर के सूत्रधार और राम मंदिर में बाबरी विध्वंस के आरोपी भी रह चुके हैं। आज मध्य प्रदेश स्थित रीवा में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका जो पार्थिव शरीर है वो इस वक्त जो है रामनगरी अयोध्या लाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखेंगे ये उनका स्थान है। सीधे धीरे धीरे साधु संत महंत यहाँ आना शुरू हो गए हैं और अब शाम माना जा रहा है कि शाम तक जो है वो अयोध्या उनका शरीर लाया जाएगा। बातचीत भी करने के लिए लोग मौजूद हैं हमारे साथ। भाजपा से जुड़े हुए कमलाकांत सुंदरम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयोध्या से वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। कमलाकांत जी, किस तरीके से क्षति मानी जा रही है, वेदांती जी अब नहीं रहे? सबसे पहले तो मैं पूज्य वेदांती जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महाराज जी सदैव राम मंदिर आंदोलन के लिए आजीवन वो संघर्ष करते रहे और यहाँ पर एक योद्धा के रूप में उन्होंने लगातार अपनी एक पहचान बनाई और राम मंदिर आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने बुलंद किया। उनके आज आकस्मिक निधन से अयोध्या की अपूरणीय क्षति हुई है, जिसको निकट भविष्य में जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। वो अयोध्या के एक आवाज़ थे और उन्होंने हमेशा यहाँ के सामाजिक सरोकारों से जुड़कर लगातार विषयों को उठाते रहे और प्रमुखता से राम मंदिर आंदोलन ही उनका ध्येय और विषय रहा कि राम मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर उन्होंने यहाँ पर वाल्मीकि रामायण का भी संकल्प लिया था और 2001 से लेकर 2019 तक उन्होंने अनवरत 19 वर्षों तक वाल्मीकि रामायण का पाठ किया, उसकी कथा की और जब 2019 में फैसला आ गया उसके बाद उन्होंने उस संकल्प का अपना पूर्ण किया। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था जब बाबरी ढांचा गिराया गया। उसके बाद वो आरोपी भी बनाए गए। आप लोग भी थे, कंधे से कंधा मिला करके साथ में चलते थे। आप हैं 2 लोग। तो क्या माना जाए कि एक युग का अंत, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी ट्विटर पर लिखा है। निश्चित रूप से वो एक पीढ़ी थी जो 1983 से राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्षरत रही। आज उस पीढ़ी के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इनका साकेतवास हुआ है और निश्चित रूप से उस पीढ़ी का लगभग तो हम ये कह सकते हैं कि एक युग का ही अंत हो गया है। बातचीत करेंगे। पूर्ण क्षति हुई है अयोध्या को, क्या कुछ कहेंगे? अपूर्णीय क्षति है। पूज्य गुरुदेव के जाने से अपूर्णीय क्षति है। हिंदू समाज के अग्रणी नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन से शुरू से लेकर के अभी तक जुड़े रहे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट जब प्रथम बार बना तो उसके ट्रस्टी भी थे और उनका जाना माने ये एक युग का अंत ही है। क्या भूमिका रही? जैसे कि तमाम बातें सामने आती हैं, मुख्यमंत्री के बेहद करीबी रहे, राम मंदिर के आंदोलनकारी रहे। शुरू से वो गोरक्ष पीठ के नज़दीकी रहे। हमारा भी गुरुदेव के साथ वहाँ आना जाना था। वैद्यनाथ जी के संरक्षण में रहे। फिर वर्तमान में जो देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके भी नज़दीक रहे। अग्रणी भूमिका रही। एक चित्कार था कि गुलामी के प्रतीक को मिटाना है और अंतिम सांस तक को लड़ते रहे और जब कभी अयोध्या की कोई इस तरह की बात आई तब भी उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। 2 बार वो पार्लियामेंट ऑफ सदस्य भी रहे। उनका जाना ही निश्चित है अपूर्णीय क्षति है हिंदू समाज के लिए। क्या कहेंगे? आप भी इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं और दुख का माहौल है पूरी अयोध्या में। अयोध्या का पूरे सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम लोग अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। गुरुदेव का जाना हम सबके लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। महाराज जी का जीवन राम जी के लिए समर्पित था। बचपन से लेकर के आज तक उन्होंने राम जी के लिए ही जिया। 12 वर्ष तक यहाँ वाल्मीकि रामायण की कथा की कि राम जन्मभूमि का मंदिर बन जाएगा, तब तक मैं कथा करूँगा और उनके संकल्प से राम जन्मभूमि का मंदिर भी बना। और राम जन्मभूमि आंदोलन के वो बहुत वरिष्ठ एक योद्धा थे। पूज्यपाद श्री गोरखपीठाधीश्वर वैद्यनाथ जी और अशोक सिंघल जी के साथ उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए और राम जन्मभूमि के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने अपना जीवन हमें राम जी के ही चरणों में समर्पित कर दिया था और आज संयोग ऐसा है कि सफला एकादशी के दिन उन्होंने अपने शरीर का उनका निर्वाण को प्राप्त हुए हैं।
भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती 10 दिसंबर को दिल्ली से मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे थे, जहां उनकी राम कथा चल रही थी। इस दौरान बुधवार को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने लगातार उपचार के प्रयास किए, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। जय सीताराम। आज तो अयोध्या के एक युग का अंत मानिए। हम सभी शिष्यों को अनाथ कर भगवान के धाम को प्रभु गुरुदेव भगवान पधार गए। राम जन्मभूमि के आंदोलन में उपाध्यक्ष पद पर रहकर महाराज जी ने अनंत संघर्ष करके संपूर्ण जीवन अपना हम सबके मार्गदर्शन में और हम सभी सनातनियों के हित में लगा दिया। और महाराज जी आज 73 वर्ष की अवस्था में भगवान के धाम को पधार गए। अब अश्रुपूरित श्रद्धांजलि के साथ साथ महाराज जी से निवेदन है, हम सभी के शिष्यों के और सभी भक्तों के लिए स्नेह और आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। और आज अयोध्या के युग का अंत माना जाएगा। बहुत बड़े संत, बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े धर्म के प्रचारक आज इस धरती से ऊपर गए हैं। आज ब्रह्मा जी भी सोचेंगे, आज राम जी भी सोचेंगे और देश का हर भक्त सोचेगा, उनके बलिदान को याद करेगा तो उसके हृदय से आंसू आएंगे। राम जन्मभूमि के आंदोलन के महानायक शलाका पुरुष ऐसे परम आदरणीय परम पूज्य ब्रह्मर्षि डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, जो सनातन संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए सतत निरंतर प्रयासरत रहे, लड़ाइयाँ लड़ते रहे। आज उन महापुरुषों के धराधाम से जाना अत्यंत हम लोग जो है हताहत हूँ, बिल्कुल हृदय विदीर्ण हो रहा है। ऐसे महानायक जो हम लोगों के अभिभावक थे, गौ सेवी, संत सेवी, ब्राह्मण सेवी और श्री हनुमान जी महाराज के परम उपासक, परम साधक, ऐसे महापुरुषों के धराधाम से जाना अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति का पूर्ति नहीं हो पाएगा। हम लोग भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके समस्त शिष्य परिकर को शक्ति साहस दें, इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें, ही प्रार्थना करता हूँ। मार्गदर्शन मंडल की बैठक थी दिल्ली में। पूज्य धर्माचार्य देश के अनेक प्रांतों से धर्माचार्य बैठक में थे। वहाँ बैठने के बाद जो है महाराज जी, मध्य प्रदेश में कथा थी, रीवा जिले में लालगंज में, वहाँ कथा की और कथा करने के उपरांत कुछ उनको शरीर में दिक्कत हुई है। दिल्ली में एम्स में भर्ती, दिल्ली एम्स में थे, जांच कराए, सब नॉर्मल था। ये 7 और 8 तारीख की बात है, वहाँ सब नॉर्मल था। रीवा गए, वहाँ कथा में बैठने के बाद जो है विश्राम में जाने लगे तो उनको कुछ हल्का महसूस हुआ। तुरंत मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश के सूचना की है। उन्होंने जो है संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा में भर्ती कराया। कल एयरलाइंस आई 4 बजे और आने के बाद जो है लैंडिंग नहीं कोहरा कारण कर पाया। आज 12 बजे उनका शरीर शांत हो गया। विश्व में महाराज जी का सबका एक अलग संकल्प होता है। महाराज जी का भी संकल्प था कि राम जन्मभूमि किसी भी प्रकार से एन प्रकार से बन जाए, और बन जाने के बाद जो है उनका सपना पूरा हो गया और भगवान राम लला के चरणों में ध्वजारोहण के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के जो है अपने शरीर को शांत कर लिया। डॉक्टर वेदांती राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी चेहरों में गिने जाते थे। उन्होंने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अयोध्या से सांसद रहते हुए उन्होंने संसद से लेकर सड़कों तक राम मंदिर निर्माण की आवाज को पूरी तरह मजबूती से उठाया। उनके निधन को संत समाज और राम भक्तों के लिए अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने भी उनके निधन को आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है।